बनाना है, सबको सुखी बनाना है। अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। और अब बाबा से शक्तियां पाकर मैं आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई हूँ। तो हे राजयोगी, स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को संकीर्ण कर ले आए विस्तार से सार रूप में। ज्योति बिंदु रूप में। देह की दुनिया, देह के सभी संबंध
पदार्थ सब कुछ बिंदु रूप में समा गए। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। सभी को बहुत प्यार से बाबा को भी ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति। बाबा ने आज धारणा के लिए पॉइंट दिए। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता चला जाए। बुद्धि में छेद नहीं रखने। अगर छेद हो गए तो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो तो फिर बह जाएगा। बह गया तो हम दूसरों को सुना नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है कि बाप समान रहम दिल बनना। आगे वरदान है, बहुत सुंदर वरदान आज का। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। डिटेल है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। बाबा ने जो हमें खजाने दिए, खुशी का, सुखों का, सरलता का, सभी खजाने जो बाबा ने दिए, उनसे अगर जो कोई संपन्न है तो वही संतुष्ट रहता है। मैंने यही समझ लिया ना कि बाबा ने इतने खजाने दिए, हमें तो सुखी संपन्न बना दिया, वही सदा संतुष्ट रहता है। और संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जो संतुष्ट रहेगा वही संपन्न होगा। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। बाबा के आगे सागर शब्द लगता है, तो फिर बाबा हमें भी मास्टर सागर बना रहे हैं। तो मास्टर सागर का मतलब है संपन्न बन जाओ और सदा खुशी में नाचते रहो, और अंदर खुशी के सिवाय कुछ और आए भी ना। इतना भी मार्जन ना हो कि खुशी की सिवाय एक दिन का भी व्यर्थ संकल्पों का अंदर रहे। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होना। ऐसा ना हो कि खुद तो संपन्न हो गए, दूसरों से फिर दुखी होते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ये ऐसा करना है किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव हो। ऐसी स्थिति हो जाए हमारी, कोई भी उलझन आ जाए या विघ्न आ जाए, वो हमें खेल के समान लगे, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाए। कोई भी समस्या आती है छोटी बड़ी, उसको कभी भी अपने दिल में नहीं बसाना, उसको मनोरंजन समझकर छोड़ देना। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहना है। सदा निश्चय रहे कि मेरा बाबा, मैं बाबा की, ये निश्चय अगर हो गया तो सदा खुश रहेंगे और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। आगे और बहन भाई बोले ना अपने पॉइंट्स। ओम शांति। आज संभाल लिया, मैं सदा हर्षित विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। सेवा स्वदर्शन चक्रधारी बन औरों को समझाते रहना है। स्वर्ग का मालिक बनना है तो औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। धारणा, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम सफल करना है। चिंतन, नाजुक परिस्थितियों से पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाने का चिंतन करना है। स्मृति, इस बेहद नाटक ड्रामा को सदा स्मृति में रखने से अपार खुशी रहती है।
सदा स्मृति में रखना है कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं, भविष्य की खुशी में रहना है। चेकिंग सदा संतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। बोलो। ओम शांति। आज का सोमान मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ कि मैं रहना भी साधारण है और खाना भी साधारण है। धारणा, समझदार बन अपना सब कुछ धरनी के नाम कर सफल करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई कभी संग कनेक्शन का अर्थात संग नहीं रखना है। सेवा, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाने की सेवा करनी है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि सभी को रास्ता कैसे बताएं। चिंतन, बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, उठते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम सब जन्म मरण में आते हैं। स्मृति, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप उनको बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ाते हैं। कितना सहज ज्ञान है, ज्ञान भी गुप्त है। और चेकिंग कि मैं परिस्थितियों में घबराते तो नहीं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से जो सामान लिया, मैं संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, हर्षित रहने के लिए सदा याद रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहेंगे तो दुख भूल जाएंगे। सदा स्मृति में रहे कि इस दुनिया में हम थोड़े दिन के मेहमान हैं। धारणा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बह जाए। बाप समान रहम दिल बनना है। सेवा, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, पतितों को दान नहीं करना है। स्मृति में रहे कि योग बल से हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और चेकिंग, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली से जो पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया, मैं वफादार फरमानदार बच्चा हूँ बाबा का। स्मृति में रखा, इस बेहद नाटक को स्मृति में रखना है। यह स्मृति रहे कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। नशे का पॉइंट था, अभी बाबा हमें नॉलेज देकर गोरा बना रहे हैं और योग बल से हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। सेवा की पॉइंट थी, खुद भी धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि किसको रास्ता कैसे बताएं। और धारणा की पॉइंट ली, बाबा को याद करना है और सबको रास्ता बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, जो कुछ करना है बाबा से पूछ के करना है, और रहम दिल बन बाप का मददगार बनना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। चिंतन की पॉइंट थी, इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग जरूर बनाना है, सब कुछ बाप पर स्वाहा करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, सबसे बुद्धि योग तो एक परमात्मा से जोड़ा है, अभी कहीं बुद्धि इधर उधर भटकती तो नहीं है। और अशरीरी बन बाप को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सर्व खजानों से संपन्न संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया कि सदा इस स्थिति में रहना है कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। अब इस दुनिया में थोड़े ही दिन बाकी हैं तो सब दुख हो जाएंगे और हर्षित रहेंगे। चिंता कि बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है और ऊंच से ऊंच रहने वाले हैं। वो पुनर्जन्म में कभी आते नहीं हैं, हम जन्म में आते हैं और बाबा अंत में आकर हमारी सदगति करते हैं। धारणा का पॉइंट लिया कि इन्हीं के नाम पर सफल करना है और बेहद के
बेहद के बाप का बेहद का वर्षा लेने के लिए जो हमें पढ़ा रहे हैं बाबा, इस गुप्त खुशी में रहना है और बाप समान रहम दिल बनना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कितने संपन्न व संतुष्ट मणि बने हैं और कितनी खुशी में रहते हैं, ये चेक करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि जैसे बाबा को हम बच्चों पर तरस आता है और बाबा रहम दिल बन हमें ये धरती पर आता है नरक से स्वर्ग, हम भी इस कार्य जो है मददगार बनना है। नशे का पॉइंट लिया कि अब इस दुनिया में हमारे थोड़े से दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाने वाले हैं और संपूर्ण ट्रस्टी बनने का योगाभ्यास किया। ओम ओम शांति। आज की स्कार मुकनी से संभाल लिया। मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। योग अभ्यास सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने से संपूर्ण वर्षा मिलता है। सेवा के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को समझाना है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग जरूर बनाना है। तारना के लिए बुद्धि रूपी झोली में कोई भी ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बह जाए। समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम सफल करना है। स्मृति में रखा इस बेहद के नाटक को स्मृति में रखने से अपार खुशी रहेगी। सदा यही स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। चिंतन बाप ही बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह पुनर्जन्म में नहीं आते। चेकिंग की कि नाजुक परिस्थितियों से घबराते तो नहीं है। ओम शांति। जी, सबके पॉइंट्स हो गए। आज की मुरली लेते हैं। 11 अप्रैल 1983 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। बाबा ने पूरी मुरली में बताया है कि सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह और मिलन की जो भावना है ना, यही दो शक्तियां हैं जिसके आधार पर हम जो है निराकार और आकार बाप को आप समान साकार में नीचे बुला लेते हैं। इतना बाबा कह रहा है बच्चों का स्नेह है, इतनी बाबा से परमात्मा से मिलन की भावना है कि परमात्मा को हमारे लिए नीचे आना पड़ता है। बाबा ने बताया कि माताओं का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि कैसे माताएं जो है परमात्मा को अपने प्यार में बांध के नीचे बुला लेती हैं। और बाबा ने कहा कि ये जो परमात्मा प्यार का झूला है ना, इसके अंदर सदा झूलते रहना है। उस झूले में के लिए बाबा ने बताया कि दिल तख्त का आसन बाबा ने दिया है और ये जो स्नेह और भावना की दोनों रस्सियां है ना, उसको मजबूत रखना है। तो पूरी मुरली में बाबा ने सहज पुरुषार्थी का काफी डिटेल में बताया है। भी मुरली लेते हैं डिटेल में। सर्व खजानों से माला माल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। परमात्मा है ना, प्यार के बंधन में ही बंधता है बस। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है भगवान को बांधने का। वो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे यशोदा माँ उनको बांधती थी और बनते नहीं थे। किस वृक्ष से बांधा, वो बाबा बता रहे हैं। इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी हमने बाबा को बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। साकार मुरली में बाबा ने आज यही बोला, नथिंग न्यू, सब रिपीट हो रहा है। अभी भी बाबा यही कह रहे हैं
कि कल पहले भी बाबा हमारे प्यार में बंध के आए थे नीचे हमारे लिए। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इस स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। कितना सुंदर बाबा ने झूला दिया है। सभी को झूला मिला हुआ है। आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होते। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। अगर बैलेंस खराब हो जाता है झूला झूलते हुए तो खुद भी गिर जाते हैं। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना। जिस बात के अनुभवी हो वह ही बातें बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना। अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं व मुश्किल। बाबा कह रहे हैं आज की यह कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, वह कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। वाह, कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते। फिर क्या कहते हैं, निकालो व बचाओ। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा ने क्लियर किया कि कोई भी परिस्थिति आती है तो इधर उधर डामाडोल तो नहीं होते। ऐसा करने वाले तो नहीं होना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग की प्राप्ति का समय है, ना कि पुकार का समय है। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले, दूसरों को भी पार कराने वाले और खुद भी पार होने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रलब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रलब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रलब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी की सारी निशानियां बाबा बताते जा रहे हैं। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। सब शक्तियां भी होंगी, गुण भी होंगे, ज्ञान के भी पॉइंट्स होंगे और नशे में भी खुशी में भी रहेंगे। बाबा कह रहे हैं खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना तो खड्डे में गिर जाते हैं। थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना। यह भी बुद्धि की मोच आ जाती है। संकल्प टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली माला माल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई ना तो कारण क्या हुआ? संकल्प कमजोर, गलत संकल्प किया तो सब गड़बड़। ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। आप टेढ़े नहीं हो। बाबा कह रहे हैं
संकल्प ही टेढ़ा किया तो हम ही टेढ़े हुए ना। टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? जैसे इस हॉल को टेढ़े बांके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो। कोई नया हॉल बना होगा, उसके लिए बाबा बता रहे हैं। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने यह सोचा क्या कि टेढ़ा है, मोच आएगी? सीधा किया वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना, फर्श को बनाया। सही बात है। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। कितनी गहराई से बाबा युक्ति से हम बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना यह भी अटेंशन की कमी है। अब साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन यह भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है, क्योंकि बाबा चाहता है कि वो बच्चा अपनी कमी कमजोरी को दूर कर ले। फिर क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है यही कहेंगे। अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। 1983 की मुरली है। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हैं। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता है। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। बाप के प्यार में समाये हुए रहो। समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं, वो सदा माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। पूछ रहे हैं बाबा, हमें अपने आप को चेक करना है कि ये जो सब बताया वो हमारे में है। सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है। यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? बाबा तो कहता है ना कि जो बोलना है वो ही कर्म होना चाहिए, बोलना करना सब समान होना चाहिए। शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल, है ही
मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी अब यहां से क्या बन करके जाएंगे? बाबा ने कहा मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना, मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहां जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया? पूछ रहे हैं बाबा, भगवान ने जो वरदान दिया बुद्धि रूपी बर्तन में रखा या नहीं रखा? अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रहा ना। ऐसे नहीं करना, होशियार बहुत हो गए हैं, अपना कसूर नहीं समझेंगे, कहेंगे पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसे किया। अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं है। बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवे भी ना, या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसीलिए लेना तो सीखो ना। बाबा वरदान दे रहा है, बाबा कह रहा है वरदान लेना सीखो। अच्छा, मिलन तो हो गया ना, सबसे हंसे बहले, सबके चेहरे देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चीरफुल चेहरे हैं। जब बाबा से मिलन मनाने जाते हैं तब तो सब कितने खुश होते हैं, वही बाबा बता रहे हैं। सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो यह मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। बाबा का मुखड़ा हमने देखा, बाबा ने बच्चों का देखा। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला। बाकी क्या रह गया? टोली तो दीदी दादी से खाली है। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लेते हो? बाप दादा टोली दे रहे हैं। अगर दीदी दादी समझ लेते तो यह भी भूल हो जाएगी। बाबा समझा रहे हैं, दीदी और दीदियों से जब टोली लेते हैं तो ये समझना है बाप दादा हमें टोली दे रहे हैं, बाप दादा हमें दृष्टि दे रहे हैं। अच्छा, तो बाकी टोली की इच्छा अभी है? समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो आज ही सबकी क्यू लगाओ और टोली खाओ। दिल तो कब भरने वाली है नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ रहना ठीक है, तब तो याद करते रहेंगे। जब सब कुछ दिल में भर जाएगी तो बाबा को भूल जाएंगे। बाबा वही कह रहे हैं, फिर मुझे याद कैसे करेंगे? भर गई तो फिर कहेंगे भर गया। अब खाओ पियो मौज करो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माला माल सर्व खजानों से स्व सहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत ही अच्छी मुरली है। सहज पुरुषार्थी के लक्षण बहुत गहराई से बाबा ने बताए। अभी बाबा को याद करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स लेंगे।
धीरे बोलो। हाँ जी, पहला प्रश्न है सुरेश बहन और रितु बहन के लिए। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। बोलो बहन। बाबा कह रहे हैं कि माताओं में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी बांध लेती है। तो वो स्नेह और मिलन देखकर बच्चों को बाप कितने हर्षित होते हैं। अभी भगवान को भी बांध लिया, इतनी ताकत है माताओं में, बहनों। तो वो कौन सी रस्सी है जिससे बाबा को बांध रही है? वो स्नेह और भावना की रस्सी है, जिससे गायन तो है भाई, श्री कृष्ण को ओखली से बांधा और किस वृक्ष से बांधा? वो कौन सा वृक्ष था? ओखली से ही बांधा था भगवान को। तो ये कल्प वृक्ष के अंदर जो स्नेह और भावना की रस्सी से पहले ही भी बांधा था, कल्प पहले भी बांधा था और आज फिर माताओं ने बांध लिया। तो बाप भी यही कह रहे हैं कि ये तो रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है। जैसे ड्रामा कहते हैं ना, बाबा ने आज भी मुरली में कहा था कि ड्रामा क्या है? बना बनाया ड्रामा है ना। तो उसी ड्रामा के अनुसार श्री कृष्ण जी को भी बांधा और अब माताओं ने शिव बाबा को अपने प्यार में बांध लिया। ऐसे स्नेह का रिस्पॉन्ड बाबा क्या देते हैं? जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, उस स्नेह की और भावना की दोनों रस्सियों का दिल तख्त का आसन दिया है और झूला भी बना लिया। जो ये झूले की दो रस्सियां हैं, ये इतनी मजबूत हैं, बाबा कहते हैं फिर ये कभी भी नहीं टूटेंगी। तुम्हारा प्यार इतना उसमें भरा हुआ है। तो ये झूला जो बनाया है दिल तख्त आसन का बाप ने, वो बच्चों को ही दिया है। और इस कल्प वृक्ष के अंदर जो पार्ट बजाने वाले हैं, इसी झूले में सदा झूलते रहना है। जो बाप ने दिल तख्त ने आसन दिया है, इस झूले में सदा झूलते रहना है। ओम शांति। आगे बहन बताएंगी, रितु बहन। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूल्य समझाई अनीता बहन। बाबा कह रहे स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और साकार बाप को आप समान साकार रूप में साकार सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हैं। दो बाबा ने दो शक्तियां बताई, एक तो स्नेह, स्नेह में इतनी ताकत है देखो। बाबा कहते हैं और मिलन, दोनों ही भावनाएं इतनी बढ़िया अच्छी हैं वो। तो बाबा कह रहे हैं मैं निमित्त बना देते हैं सृष्टि में लाने के लिए बाप दादों को हम। तो बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं, क्योंकि ये प्रेम में तो सभी खींचे चले जाते हैं ना, अगर सच्चा प्रेम होना चाहिए लेकिन दिल से। तो बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं के लिए बाबा कह रहे हैं कि माताओं का चरित्र और चित्र दिखाया है ना, जैसे कृष्ण भगवान को बांधा उन्होंने, जैसे अभी सुरेश बहन ने बताया। तो इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है, वही ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, तो बाबा इसलिए कह रहे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं ऐसे अपने बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड में। कह रहे हैं कि जिस रस्सी से बाप को बांधते हो ना, प्रेम और मिलन की, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए। मतलब अपने उसको झूला बना के झूलते रहे, खुश होते रहे दिल तख्त पर रखकर दोनों रस्सियों से, और बच्चों को दे देते हैं बाबा झूला बनाकर। तो इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाली इसी झूले में सदा झूलते रहो। बाबा कह रहे हैं इसी झूले में झूलते रहो कि स्नेह और भावना की दोनों रस्सियां जो हैं मिलन की, दिल तख्त का आसन बाबा ने दे दिए हैं, तो उसमें झूलते रहो। और बाबा कह रहे हैं स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है। ये अगला क्वेश्चन है ना? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दोनों बहनों का, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत हैं। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। दोनों बहनों ने भी बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। तो स्नेह और भावना की जो रस्सियां हैं, उससे बाबा ने कहा कि दिल तख्त का आसन ले देकर बाबा झूला बना के बच्चों को देते हैं। तो इस झूले में हमें झूलते रहना है, लेकिन इस जो स्नेह और भावना की रस्सियां बाबा ने दी है, तो बाबा कह रहे वो रस्सियां मजबूत रखी है ना,
कहीं नीचे ऊपर तो नहीं होते, क्योंकि झूला जो होता है ना, झुलाता भी है, पहले नीचे ले जाता है फिर ऊपर ले जाता है, और अगर जरा सा नीचे या ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिरा भी देता है, क्योंकि बहुत स्नेह और भावना की रस्सियों को मजबूत रखना है, नहीं तो गिर सकते हैं। तो बाबा कह रहे झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, झूलते भी रहो, और माताओं को तो ज्यादा अनुभव होता है झूलने और झुलाने का। तो बाबा कह रहे हैं जिस बात के अनुभवी हो ना वही बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। बाबा भी ना कहते हैं कि जो तुम लोग अनुभवी हो वही मैं बात करता हूँ। तो अनुभव की हुई बात तो बहुत इजी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं माताओं को कुछ मुश्किल बातें नहीं कहता हूँ, सब इजी इजी जो उन्होंने अनुभव की हुई है वही उनको बताता हूँ। ओम शांति। थैंक यू जी ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और अशोक भाई जी के लिए, सहज पुरुषार्थी बाबा ने किसे कहा, स्पष्ट करें। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी की मुरली जो है सहज पुरुषार्थ पर बताई है। अब बाबा ने एक पॉइंट पर यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि सहज पुरुषार्थ को अर्थात बाबा के बनने वाले बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं यही सहज पुरुषार्थ हैं, क्योंकि मुश्किल को सहज बनाने वाले हैं। हम ब्राह्मणों का धर्म कर्म यही है। तो इसके ब्राह्मण आत्मा अर्थात सहज योगी आदमी, सहज पुरुषार्थी आदमी, सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सहज प्राप्ति कराने वाले। सहज पुरुषार्थी अर्थात वर्तमान, भविष्य और प्रारब्ध के अनुभवी, और प्रारब्ध भी ऐसे स्पष्ट देखते हैं जैसे स्थूल नेत्रों से कोई हम स्थूल वस्तु को देखते हैं। सहज पुरुषार्थी अर्थात हर कदम में पद्मों से ज्यादा कमाई का अनुभव करने वाले। सहज पुरुषार्थी वास्तव में अगर देखा जाए तो ये संगम युग पर बाबा के जब बच्चे बनते तभी ये हमको अनुभव होता है कि सहज पुरुषार्थ क्या है। तो इस चीज का जो ज्ञान है बाबा हमको अभी संगम युग पर ही देते हैं। तो आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात ये बताई है कि सहज पुरुषार्थी जो होता है जो किसी भी प्रकार का धोखा ना खाए, और बल्कि आप खुद तो धोखा ना खाए बल्कि दूसरों के लिए भी गाइड और पंडा बनकर उनको भी सहज रास्ता दिखाए। सदा बाप के प्यार में लवलीन रहे अर्थात सहज रहे, किसी भी प्रकार का उसके अंदर अलबेलापन ना हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर आत्मा का अनुभव करने वाले, उसके पास किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं। क्यों? बाबा के बच्चों को ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई कमजोर संकल्प नहीं चलते हैं। तो बाबा ने यहाँ इसी चीज को बहुत क्लियर भी कर दिया कि व्यर्थ संकल्प आना अर्थात मोच आ जाना, तो गिर जाना। तो कैसी भी पहाड़ पर कैसे भी जो है हमेशा सहज भाव से चढ़ते रहना, अर्थात किसी भी कैसी भी परिस्थिति है सहज उसको पार करने वाले। इसका बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी जो है आज सहज पुरुषार्थ को केवल वो पॉइंट्स ऐसे ऐसे बताए जो बाबा कहते हैं ना मुख्य मुख्य पॉइंट अपनी डायरी में नोट करो। तो ये वही ज्ञान के वही रतन है जो बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ के हम बच्चों के लिए बताए हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, खूब अच्छे से पूरा एक एक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। अनीता बहन बहुत सुंदर मुरली भी पढ़ी और बहुत अच्छे सहज ढंग से समझाया भी, और बाबा भी आज सहज ही योगी की बात कर रहा है। सहज योगी, इससे पहले हम क्या थे? भक्त थे, पता ही नहीं था बाप कौन है, मैं कौन हूं, कुछ नहीं पता था। जैसे ही बाबा के बने एक एक पर्दा खुलता गया, त्रिनेत्री बना दिया उसने। बाप का पता चल गया, अपना पता चल गया, मेरा ड्रामा का पता चल गया, शक्तियों का पता चल गया, गुणों का पता चल गया, कैसे लेना है वो तक का पता बाबा ने बता दिया। फिर क्या रह गया मुश्किल? इतने इतने चलिए उठाते थे पैरों नंगे, फिर भी वो प्राप्तियां नहीं होती थी। मगर अब एक सेकंड में उड़ के चले जाते हैं उसके पास। ये है सहज योग। जब जरूरत हुई ये पहुंचे, एक सेकंड में गए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा बोलते ही और आ गए उसकी बाहों में, बैठ गए उसकी गोदी में। मगर हमारे जो 63 जन्मों के संस्कार है ना,
बाबा उसमें कहता है, कोई समस्या जब आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है ना, तो बाबा कहता है कि फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं हो, उतर जाते हो पहाड़ पे। कोई समस्या हुई जरा सी और पहाड़ समझ लेते हैं, क्योंकि बाबा के पास तो गए नहीं, उड़ के पहुंचे ही नहीं, उतनी ताकत ही नहीं रही अपने अंदर, आत्मा को कमजोर कर लेते हैं। मुझे इसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा था। इसमें बताया ना बाबा ने कि द्रौपदी के जैसे पुकार तो नहीं रहे हो अभी, अभी तक पुकार तो नहीं चल रही तुम्हारी। तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके पास एक बार संवाद मैंने सुना था, मैंने नहीं, सूरज भाई ने उसमें संक्षेप में कहा था कि उत्तरा ने कहा, द्रौपदी ने कहा, जो गलती मैंने की है उत्तरा, तुम नहीं करना, कि मैंने पहले औरों को पुकारा, फिर भगवान को पुकारा, तो उसमें मेरे साथ जो दिक्कत आई वो तुम्हें नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुमने किसी को नहीं बुलाना। जब कभी कोई परिस्थिति आए तो तुमने सीधा भगवान को बुलाना है। तो वही हुआ, जिस क्षण पे उसने तीर छोड़ा था उत्तरा को कि परीक्षित को समाप्त करने के लिए उसके गर्भ में, तो उत्तरा ने सीधा श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण ने आके उसकी रक्षा की और परीक्षित पैदा हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल, बाबा कहता ना, ये हमारी यादगार ही तो है, वही वही यादगार हैं, वो रिपीट हो रही हैं। तो अब भी बाबा यही कहता है, इधर उधर नहीं, पहाड़ी में चले जाते हैं। कभी बाबा ने कहा ना, कभी नदी में उतर जाते हैं, कभी तो उस परिस्थितियों में ही बह जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जंगल में उतर जाते हैं, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, नहीं तो ऐसे करे ऐसे करे, तो जंगल में घूम जाते हैं, रास्ता ही नहीं समझ में आता। तो बाबा ने कहा सीधा किसके पास जाना है, सहज पुरुषार्थ। बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, जब उसको प्राप्त करते हैं वर्तमान में और भविष्य की जो प्रारब्ध के ना, हम सबको पता है इमीडिएटली जब होता है। आप सब अनुभवी हैं, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, अमृत वेले स्पेशली आप जब बैठते हो और बैठ के वो ऐसे टचिंग दे देता है कि ये मैं मतलब मेरे साथ होता है, मैं जब कहूंगी ना कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सुबह बाबा उसी का आंसर दे देता है अमृत वेले में, किसी रूप में भी। तो आप सबको भी वही है, आपसे बात करूंगी ना, आप सभी कहोगे हाँ यही होता है। इतना करीब है वो हमारे, इतना सहज योग है उसके साथ, बस उसके साथ रहना है, उसके पास रहना है, उसकी कहनी को मानना है, उसके कहने पे चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणी भाई, बलविंदर बहन, सीमा बहन। सहज पुरुषार्थी स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। बोलो रमी भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। चलो, ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सभी का। बाबा ने हमें संगम युग पर सहज पुरुषार्थी बनाया है, क्योंकि बाबा ने हमें सहज योग सिखाया ना, हमारा हठ योग नहीं है। बाबा ने हमें संगम पे आके सर्व खजानों से भरपूर किया है। बाबा ने हमें पहले आके ज्ञान दिया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बाबा ने हमें शक्तियों से भरपूर किया, हमारी हर शक्ति को हमने इमर्ज करा, और बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया उसके आधार पे हम समय पर जो जैसी परिस्थिति होती है उसको हम हमेशा यूज करके हम उस परिस्थिति को इजीली पार हो जाते हैं। और हम कभी भी जो बाबा ने हमें गुण शक्तियां और ज्ञान के जो खजाने दिए ना, हम हमेशा उससे अपने को भरपूर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाबा ने जो ज्ञान दे दिया ना आत्मा का, कि आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी और ड्रामा का जो हमें ज्ञान हो गया ना, तो हम हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें जो इतने खजाने दिया, हम हमेशा भरपूर आत्मा है। और जो संगम युग का समय ही है कि हमें जो बाबा ने सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाया है, तो बाबा ने हमें जो गुण और शक्तियां दी हैं, वो हम समय पर परिस्थिति पर उसको कैसे यूज करना है, और कैसे बाबा से हमने विधि पूर्वक सारी शक्तियों को धारण करके अपने में अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, तो हम सदा ही भरपूर हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी हम अगर कोई भी शक्ति की हमें कमी महसूस हो रही है, तो समझो कि हम खड्डे में गिर रहे हैं। और वो तो हमने बाबा ने सिखाया नहीं, क्योंकि हमें संकल्प भी बाबा ने बोला है, संकल्प बोल और कर्म तीनों एक समान होने चाहिए। अगर हमारे संकल्प में जरा भी मोच आती है, यानी कि हमें गलत संकल्प आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हम जैसे कि बाबा कहते हैं ना, बुद्धि को मोच आ गई, तो संकल्प अगर टेढ़ा हो जाता है तो फिर हम माला माल के बदले कमजोर हो जाते हैं। तो वो तो संकल्प हम करते नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें जो ज्ञान की धारणा इतनी पक्की कराई है
है ना, ड्रामा का जो ज्ञान दिया है, ड्रामा का बिंदु लगाना जो सिखाया है, तो हम सदा ही उससे माला माल बने रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। और थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। बाबा ने कहा कि जो सहज पुरुषार्थी होते हैं, सहज पुरुषार्थी इसलिए होते हैं कि सहज प्राप्ति होती है, बिना प्राप्ति के तो पुरुषार्थ कोई नहीं करता। तो इसलिए हम पुरुषार्थ सहज होता है, इसका मतलब प्राप्तियां भरपूर है उसके अंदर, वो भविष्य को भी देखता है और वर्तमान का भी देखता है। तो दोनों का दिखते हैं उसको प्रारब्ध, तो इसे तो पुरुषार्थ करता है, सहज ही कर पाता है। और सहज पुरुषार्थी खजानों से भरपूर होता है। बाबा ने बोला जो खजाने से खाली होंगे ना, उनका खाली मतलब गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा होगा तो बुद्धि रूपी पैर को मोच आ जाएगी। तो ये है सहज पुरुषार्थ जो होते हैं वो भरपूर होते हैं, इसलिए उनको बुद्धि ठीक ठीक चलता है, परखने की शक्तियाँ भरपूर रहता है, वो इसलिए आराम से चल पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला सहज पुरुषार्थी जो होते हैं सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सहज पुरुषार्थी जो होते हैं वो उन्होंने वर्तमान और भविष्य की प्रारब्ध पाने के वो अनुभवी होते हैं। उन्हें अपने तीसरे दिव्य नेत्र के द्वारा जो है वो प्रारब्ध दिखाई देती है। सहज पुरुषार्थी अपने हर कदम में पद्मों की कमाई को अनुभव करते हैं। वो किसी भी शक्ति, किसी भी खजाने से कभी भी खाली नहीं होते हैं। खाली तब महसूस होता है जब संकल्प टेढ़े हो जाते हैं, क्या क्यों में आ जाते हैं। सहज पुरुषार्थी अर्थात सब कुछ पार कर सहज ही सर्व प्राप्ति करने वाले, जो कभी भी परेशान ना हो, अर्थात कभी टेढ़े संकल्पों की मोच ना खाएं, बल्कि और ही औरों के लिए स्वयं गाइड बन, पंडा बन, सहज रास्ता पार कराते रहें। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत ही अच्छे से बताया, तीनों ने अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, सुमन बहन और आशना बहन के लिए। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहते। ओम शांति। बाबा ने कहा, इस बहुत सुंदर मुरली है, सहज पुरुषार्थी के बारे में बाबा ने सब लक्षण बताए हैं कि सहज पुरुषार्थ जो है, सहज पुरुषार्थी कैसा होगा। इस मुरली में बाबा ने बताया कि सहज पुरुषार्थी सहज योगी भी होगा, और कहा कि सहज पुरुषार्थी केवल लव में नहीं रहता, मगर वो बाबा के प्यार में, लव में लवलीन रहता है। लवलीन अर्थात वो समाई हुई आत्मा रहती है, बाबा के याद में समाई हुई, प्यार में समाई। जो समाया रहेगा वो आत्मा फिर शक्तिशाली भी रहेगी और न्यारी और प्यारी भी रहेगी। और उस पर वायुमंडल का भी, अगर कैसा भी वायुमंडल है चारों ओर, उसका भी प्रभाव नहीं आएगा, शक्तिशाली रहेगी। तो समाना अर्थात सेफ रहना। किसके प्यार में समाये हैं? परमात्मा के प्यार में। तो माया से भी सेफ रहेंगे, माया प्रूफ रहेंगे। और सहज और पुरुषार्थ उनका सहज रहेगा हमेशा। अर्थात अलबेलापन भी बाबा ने कहा कि अलबेलापन नहीं आएगा। अलबेलापन नहीं का मतलब कि ये नहीं, कई सोचते हैं कि जैसे सहज पुरुषार्थ को इस सेंस में बाबा ने समझाया है कि सोचेंगे कि सहज ही हो जाएगा सब, तो अलबेले रहेंगे। तो अलबेले नहीं रहना, अलबेले नहीं रहना कि भाई अपना ही वो, अपनी महिमा के ही गीत गाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। अंदर से उनको एक प्यार की जो शक्तिशाली आत्मा नहीं बनेंगे, अपने ही गीत गाते नहीं। मगर जो सहज पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? वो सदा हर समय बाप के साथ का अनुभव करेगा। हर कर्म में वो यही सोचेगा कि बाबा मेरे साथ है, निमित्त रहेगा और करण करावनहार बाबा को ही समझेगा, उसकी याद में समा के करेगा हर काम, और माया प्रूफ भी बनेगा और सहज प्राप्ति स्वरूप भी बनेगा। और हर कदम में उसकी पद्मों की कमाई भी होगी और सदा खुशी में सर्व खजानों से संपन्न रहेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। जी आशना बहन। आशना बहन बोलेंगे आप?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिव शक्ति किसे कहेंगे? मीतू बहन और रेनू बहन के लिए। हाँ जी, ओम शांति जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हम्म, हाँ जी, बाबा ने कहा कि शिव शक्ति अर्थात अधिकारी आत्मा, अधीन नहीं। और संगम युग जो है वो सहज प्राप्ति का युग है। संगम युग के समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त करके स्वयं को सहज पुरुषार्थी बनाकर मुश्किल को सहज बनाने वाले भी शिव शक्ति ही कहलाते हैं। और सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले, सदा मास्टर शक्तिवान, सदा बाप के लव में लवलीन रहने वाले, सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्माओं को भी शिव शक्ति ही कहा जाएगा। उनकी कथनी और करनी भी एक समान होगी। ऐसे नहीं होगा कि चाहना कुछ और हो और कर्म कुछ और हो। तो शिव शक्ति पूर्ण रूप से अधिकारी आत्मा को ही कहा जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी मीतू बहन। नीतू बहन का सुनने का पार्ट है आज। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और सुमन टंडन बहन के लिए। मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जा। सुमन मैम बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मधुबन को जो है परिवर्तन भूमि कहते हैं। मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान लेकर जाना। दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान जो है वो धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया। तो वरदाता का जो वरदान है वो योग्य पात्र में लेना है। कई बच्चे जो हैं वो बहुत होशियार हैं, अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाप तो दाता है, दाता तो देता ही है, लेकिन लेने वाले लेवे या लेवे भी या देवे भी बाप ले, देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? बाप देखते हैं कि इस समय तो बहुत अच्छे चेयरफुल चेहरे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। यह मिलना ही तो है। मिलना अर्थात मुखरा देखना और दिखलाना। पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, तो बाकी जो है वो क्या इच्छा है? टोली की इच्छा अभी जो है बाकी है। टोली खाएंगे तो आगे भी आएंगे। दिल तो कभी जो है वो भरने वाली नहीं है। अगर दिल जो है वो भरती रहनी चाहिए, और अगर भर नहीं गई तो कुछ ना कुछ जो है वो रहना चाहिए, ये ठीक है। तब अगर कुछ रह गया तब तो याद करते रहेंगे और जो है वो भरते रहेंगे। और अगर जो है सारा अनुभव एक ही बार कर लिया तो फिर जो है दोबारा आने की जो है वो दिल भी नहीं होगी। ओम शांति। बहुत सुंदर सुमन बहन, बहुत अच्छा अनीता बहन ने भी किया। जैसे बहन ने बताया ना, मधुबन के इतने नाम हैं, मधुरता, वैराग्य या परिवर्तन भूमि, भाई वहां जाके परिवर्तन करना ना सहज हो जाता है। कोई ना कोई, जैसे हम जाते हैं बाबा रूम में गए या कहीं भी गए, तो या एक दूसरे से प्रेरणा लेके या औरों के अनुभव सुन के तो कोई ना कोई हम दृढ़ता से संकल्प देते हैं ना कि नहीं, हाँ ये हमसे ये परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन कर देंगे। तो इसके लिए बाबा ने यही कहा है। फिर एक बड़ी सुंदर बात जो ये बताइए कि यहाँ आते हो, चलो सभी खुशी से आते हो, करते हो, पर होता है ना कि दिल कभी भरने वाली नहीं है। एक्चुअली जो परमात्मा मिलन का सुख है या वहाँ की वो अनुभूति है, उससे भरते थोड़ी हमेशा ही। कहते हैं ना, कहते तो है कम सुन गो सुन, पर कितने बार देखा गया ना कि मन भी नहीं करता और आंखें भी भर आती हैं कि हम घर जा रहे हैं। बाबा भी ना एक बड़ा सुंदर गीत चलाया करते हैं रंगों में, मधुबन का श्रृंगार जा रहा है। वो सीन इमर्ज हो गया पांडव वन में। पीछे जो एक पेड़ है, जैसे बच्चे जाते थे, बाबा भी छोड़ने जाते थे, बाबा के हाथ में रुमाल भी होता था। एक बार तो ऐसे हुआ
कि जैसे वहां जा रहे थे, रमेश भाई जो थे ना यज्ञ के, तो वो जैसे बाबा से मिलने आए, तो शुरू पहली बार मिलन की बात है, मिलने आए तो वो बाबा से मिलने नहीं आए थे, अपनी माँ के गुरु से मिलने आए थे। उनके अनुभव सुनाते हैं। बाबा जब उनसे मिले और उनकी आंख में आंसू आ गए प्रेम से बाबा के, तो वो पिघल गए रमेश भाई। कमाल है इसी की। ये मधुबन तो ऐसा परिवर्तन करता है, ऐसी ऐसी अंदर की गहराई तक जो हम जाते हैं, दृढ़ता रखते हैं, परिवर्तन ना हो नहीं सकता। और दिल कभी ये भरेगी, दिल भरने वाली है ही नहीं इन चीजों के लिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। विनीता बहन, आप भी अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। दीदी मेरे पास ना आज पता नहीं प्रश्न आए ही नहीं है, और वैसे मुझे कल पता रात भी नहीं है। मैं प्रश्न कल रात को ही डाल दिए थे मेरी बहन। आपका प्रश्न था सहज पुरुषार्थी बाबा ने किसे कहा स्पष्ट करे। पूरी मुरली में ही बाबा ने सहज पुरुषार्थी का बताया है। चलो कोई नहीं, आप मैंने कुछ अब भी, लास्ट में चलाई है। कोई बात नहीं, कुछ भी बता सकते हो। कुछ भी बता कुछ भी सकती हूँ। बता। चलो, सहज हाँ जी। पुरुषार्थी बाबा ने कहा है, सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी हूँ। उनको प्रारब्ध सदा ऐसे दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और ऐसी बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। वो तो जैसे हम संगम पर पुरुषार्थ करेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि अब हमारी आगे क्या है। तो सहज पुरुषार्थी जो है वो हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसे स्वयं को हमेशा भरपूर आत्मा समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत सुंदर। सबने बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दिए। किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है, कर सकते हैं। नहीं तो शेख भाई जी। शुक्रिया अनीता बहन, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत लगा के तो हम समापन करेंगे। मेरे मन के